हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि क्या ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या हरी सब्जियां हम अपने खरगोश को दे सकते हैं जो उनके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं और जो हमें मार्केट्स में अवेलेबल हो सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक पूरी लिस्ट बताने वाली हूँ कि क्या सब्जियां हम इनको दे सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में हम इनको सब्जियां दे सकते हैं। क्योंकि जो लोग सिर्फ सब्जी की ही डाइट रखते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रैबिट्स का मेन, खरगोश का मेन खाना ग्रास या हे है, यानी कि सूखी घास है। आप इस चीज़ को हमेशा हर वीडियो में सुनेंगे मेरे मुंह से, क्योंकि सच यही है कि रैबिट्स का मेन जो फूड होता है वो घास होता है, सूखी घास होती है। और जो हम सब्जियां देते हैं या जो भी हम फ्रूट देते हैं वो फ्रूट हम सिर्फ एडिशनल देते हैं, लाइक 5%, और जो सब्जियां हम देते हैं वो 10 से 15% उनकी डाइट में होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी ग्रीन सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं जो हम अपने रैबिट्स को, अपने पेट रैबिट्स को, अपने फरी बेबीज़ को दे सकते हैं और जो उनके लिए सेफ भी हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो की तरफ जाते हैं और आपको पूरी लिस्ट बताते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर जो मैं पहले ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करूंगी वो धनिया आप दे सकते हैं, पुदीना दे सकते हैं, तुलसी के पत्ते हो सकते हैं, बॉक चोय, अगर आपके पास एक्जॉटिक वेजिटेबल्स मिल जाती हैं तो उसमें बॉक चोय, लेट्यूस, जो आइसबर्ग नहीं हो वो, यानी कि रोमेन लेट्यूस होती है वो दे सकते हैं, कर्मी साग जिसको वाटर स्पिनिच कहते हैं वो दे सकते हैं, सोया साग जिसको इंग्लिश में डिल कहते हैं वो दे सकते हैं, केल, अगर एक्जॉटिक वेजिटेबल्स अगेन आपके यहाँ कोई बड़े, आप सुपरमार्केट जाते हैं तो वहाँ आपको मिल सकती है। तो ये तो हो गई सब्जियाँ जो मैंने आपको बताई हैं। ये सारी सब्जियों की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से कॉपी करके अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं। बट ये देनी हमें कितनी है, मेन बात ये आती है। हमें एक बाउल सब्जी देनी है अगर आपके रैबिट का वजन 1 किलो के आसपास है। आप 2 बाउल सब्जी, क्योंकि मैक्सिमम इसे थोड़ा सा हैवी ही आपके रैबिट्स होंगे अगर वो एडल्ट हैं तो आप मैक्सिमम 2 छोटी बाउल, कटोरी, आप रैबिट्स को सब्जी एक दिन में दे सकते हैं और बाकी पूरे दिन उनको हे घास दे सकते हो। घास उनके पास अनलिमिटेड 24 घंटे दिन और रात रहनी चाहिए। और जो सब्जियां मैंने सेफ आपको बताई हैं ये सिर्फ दिन में 2 बार, या 2 कटोरी को आप 4 बार कर लो या 1 बार कर लो, जैसा भी आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है सेफ सब्जियों की, सिर्फ ये ही सेफ सब्जियां हैं जो आपको अपने खरगोश को देनी है उसकी एक हेल्थी लाइफ के लिए। बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च जो लाल, पीली और हरी होती है वो हम दे सकते हैं सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा, मगर उसके भी बीज और बीज हटाकर। कुकुम्बर यानी कि अगर हम उनको खीरा भी देते हैं तो उसके भी बीज हटाकर और उसका छिलका हटाकर। और फ्रेंड्स, हमें एक ही सब्जी को बार बार रिपीट नहीं करना कि सुबह भी वही दी, शाम को वही दी, कल भी वही दी। हमें ऑल्टरनेट डेज, मतलब जैसे अगर हमने 2-3 दिन उनको धनिया और पुदीना और तुलसी मिक्स करके दी है तो बाकी 2-3 दिन हम उसको कोई और सब्जी दें। मतलब वैरायटी में आप देंगे, एक ही सब्जी आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और कई लोग सोचते हैं कि विटामिन ए सारा सब्जी में होता है, तो ऐसा नहीं है। उनको घास से विटामिन ए मिल जाता है। और जब भी आप कोई नई सब्जी उनको देना स्टार्ट करें तो पहले आप उसको थोड़ी सी देंगे और 2-3 दिन तक देखेंगे कि उसके पूप में कोई फर्क तो नहीं, यानी कि उसकी पॉटी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, सॉलिड आ रही है, थोड़ी सी फाइब्रस से भरी है कि नहीं है। और फ्रेंड्स, इस डाइट को आप हमेशा ये सोचें कि आप ये 10 से 15% उसको खाने को देंगे, यानी कि बहुत ही छोटा पोर्शन, क्योंकि ज़्यादातर जो रैबिट का खाना है, खरगोश का खाना है, वो घास ही होना चाहिए, सूखी घास ही होना चाहिए। और इन सब सब्जियों के अलावा जो भी आप उनको देंगे वो बिल्कुल ही उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो आप जो भी ये सब्जियों की लिस्ट है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ चेक कीजिए और देखिए मैंने जो आपको लिस्ट पूरी बताई है देने का तरीका, वो इसी तरीके से आप देंगे। घास उनके पास 24 घंटे रखेंगे। और फ्रेंड्स, बात आती है फ्रूट्स की कि हम उनको कौन से ऐसे फल हैं जो दे सकते हैं। तो जो फ्रूट यानी कि फलों की जो लिस्ट है वो है, जैसे आप उनको केला दे सकते हो, सेब दे सकते हो, गाजर दे सकते हो। गाजर फल में आएगी, उनकी मेन डाइट में नहीं आएगी। तरबूज है वो दे सकते हो, मगर ये कितना देना है, बात ये आती है कि जैसे बनाना है, यानी कि केला है, सेब है, गाजर है और आपका ये
तरबूज है, तो हमें ये देना कितना है? हमें इनके सबसे पहले तो बीज और छिलके बिल्कुल हटाने होंगे। उसके बाद हम उनको 1 इंच यानी कि बहुत अपनी एक उँगली के समान आप टुकड़ा मान लीजिए कि अपनी छोटी वाली उँगली के समान टुकड़ा, इतना टुकड़ा हम हफ्ते में 2 बार एक खरगोश को दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम देंगे तो इसमें शुगर यानी कि मीठा बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, हमने बचपन से जो फ़ोटोग्राफ्स देखी थी कि एक खरगोश होता है, साथ में एक गाजर होती है, वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अभी भी हम देखते हैं कई फोटोग्राफ्स, कई पिक्चर्स तो खरगोश बना होता है, उसके साथ गाजर होती है। मतलब वो देख के ऐसा लगता है कि यार ये लोगों को ना मतलब अब कुछ भी नहीं पता। और वैसे ही हम लोगों ने भी यही सोचा कि यार सच में एक खरगोश की शायद डाइट यानी कि खाना गाजर ही होती होगी। मगर गाजर अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यानी कि ज़्यादा मात्रा में खरगोश को दी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब है उसकी हेल्थ के लिए। इसलिए हम 1 इंच का टुकड़ा यानी कि अपनी सबसे छोटी वाली उँगली का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको हफ्ते में 2 बार हम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हम गाजर उसको नहीं देंगे। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप ये सब चीज़ें देंगे, आप अच्छे से उनको वॉश कर कर ही दीजिएगा। इन सब सब्जियों और फ्रूट्स के साथ, फलों के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर भी वही बोलूँगी, क्योंकि इसके बाद भी मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि हम गोभी खिला रहे हैं, हम दूसरी सब्जियां खिला रहे हैं। इन सब के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि वो कितनी खतरनाक है आपके खरगोश के पेट के लिए और उसकी हेल्थ के लिए। वो मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। बट के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जो हम सब्जियाँ उसको देते हैं, जो हम फ्रूट उसको देते हैं, वो हम कितना क्वांटिटी में दे सकते हैं और कितनी बार दे सकते हैं। इसके अलावा जो खरगोश के पास होगा वो 24 घंटे फ्रेश पानी रहना चाहिए और 24 घंटे उसके पास घास यानी कि सूखी घास होनी चाहिए। क्योंकि वो उसके क्या फ़ायदे हैं वो आप मेरे आई बटन पे मैं वीडियो डाल दूंगी, वो आप देख सकते हैं कि सूखी घास के क्या फ़ायदे हैं और रैबिट की मेन डाइट क्या है। फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें जो भी मैंने वेजिटेबल्स बताई हैं, जो भी मैंने आपको फ्रूट्स बताए हैं, वो आप बेबी बनी यानी कि 5 महीने से छोटे खरगोश को नहीं देंगे। यस, आप जो बेबी बनी होता है, 5 महीने से छोटा बनी है खरगोश है, उसको आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं देंगे। उसकी डाइट वीडियो अलग से बनी हुई है, उसके लिए भी आप आई बटन पे देख सकते हैं। मैं दोबारा डाल दूंगी कि जो 5 महीने से छोटा बच्चा है उसको सिर्फ घास पे रखेंगे, हे पे रखेंगे और सिर्फ पानी देंगे 24 घंटे अनलिमिटेड यानी कि बहुत सारा। मगर उसको कोई भी सब्जी नहीं देंगे, किसी भी तरीके का फ्रूट हम नहीं देंगे, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में बच्चा होता है और उससे उसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और फ्रेंड्स, आप पुदीना अपने, अगर आपकी फीमेल रैबिट के बच्चे हो रखे हैं और वो उन्हें दूध पिलाती है तो उस रैबिट को पुदीना भी नहीं देंगे, उससे उसका दूध नहीं आएगा तो वो बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे मैं ब्रीडिंग के लिए कभी नहीं बोलती हूँ, बट फिर भी अगर बाय द वे आपकी खरगोश बच्चों को दूध पिलाती है तो पुदीना ना दें। अब आप कहेंगे कि हमने तो पेट शॉप वाले से पूछा, उसने बोला कि आप इनको गोभी के पत्ते खिलाओ, आप इनको टमाटर खिलाओ। तो फ्रेंड्स, गोभी के पत्ते, टमाटर रैबिट की डाइट में कहीं नहीं आते हैं, आप उनको नहीं देंगे। मेरे पास ये क्वेरीज भी आती है कि हमने इंटरनेट पे पढ़ा है कि आप इनको दे सकते हो। देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत होती हैं। मैं स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं बोलूँगी, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत होती हैं और लोग उसे फॉलो करते हैं। बहुत लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जो इंटरनेट पे जानकारी दी गई है वो सही है। मगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को और देखें कि क्या वाकई ही वो सही है, हम अपने खरगोश को सही खाना खिला रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, इसके ऊपर थोड़ा सा आप और गौर फरमाइए कि क्या हम दे रहे हैं खरगोश को, क्या वो उसकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, उसके स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है। क्योंकि जो खरगोश का पेट है वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसका डाइजेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब वो खरगोश किसी भी चीज़ को पचाने की जो उसकी क्षमता होती है वो एक अगर हम अपने तरीके से बात करें तो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लेस होती है। तो वो हमारी तरह नहीं होता उनका जो पाचन क्रिया है। तो आप उस तरीके से ना सोचें।
अगर आप चाहते हैं कि आपका खरगोश हेल्थी रहे, एक अच्छी लाइफ जिए, तो प्लीज़ आप इन सब टिप्स को मानें। अगर आप उसके बाद फिर भी आप लोग कहते हैं कि आपका खरगोश घास नहीं खाता, हे नहीं खाता, तो उसकी भी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वेजिटेबल्स के नाम समझ नहीं आए, क्योंकि कुछ इसमें एक्जॉटिक वेजिटेबल्स मैंने बताई हैं जो आपको बड़े मॉल्स वगैरह से मिलेंगे, बट बहुत जो कुछ वेजिटेबल्स हैं वो बहुत कॉमन सी मैंने बताई, जैसे तुलसी, पुदीना, धनिया, कर्मी साग, सोया साग, ये सब आपको इजीली मिल जाएंगी। बट कुछ वेजिटेबल्स है जो आपको शायद बड़े आउटलेट से मिलेंगी, तो अगर आप कभी वहाँ जाते हैं तो आप वो खरीद के ला सकते हैं, 1 हफ्ते का स्टॉक, और आराम से उन्हें रख भी सकते हैं फ्रिज में। और बाकी जो वेजिटेबल्स है वो आपको बहुत नॉर्मली मिल जाएगी, जैसे शिमला मिर्च हो गई, धर और वैसे जो कुकुम्बर है, यानी कि ये खीरा है, इसके बहुत मिक्स से मैंने भी रिसर्च किया, तो बहुत मिक्स से रिव्यू है। मतलब कुछ लोग इसको सही बोलते हैं, कुछ गलत। तो अगर आप देना भी चाहते हैं तो 1 या 2 बार आप हफ्ते में बहुत थोड़ा सा दे सकते हो, 1 इंच के आसपास, इससे ज़्यादा आप ना दें। होप आपको फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी से भरा लगा हो। आपको अगर ऐसी ही वीडियोस और भी चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।